अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। आज शो के आगाज़ में गुफ्तगू के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं महसूस कर सकता हूँ यहाँ इंग्लैंड में बैठे हुए भी कि इस वक्त पाकिस्तान में चूँकि ताज़ा ताज़ा सौन भादरों ख़त्म हुआ है जी, और हवस और जो मौसम की शिद्दत है इसे चपकचऊ मौसम कहते हैं। चपकचऊ बड़ा ये अजीब गंदा सा मौसम होता है। इसमें आपके दानिश्वर गोगे जैसे लोग बैठे बैठे ही 7-8 किलो बढ़ जाते हैं। तो ऐसी मौसम की शिद्दत में मैंने आपको एक ठंडी हवा का झोंका भेजा है, ये पैगाम दे के कि इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को आप सबके और हमारे महबूब कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। वाह क्या कहने मियाँ साहब, वाह 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 वाह। मुबारक। ये देखें फरीद साहब, किस तरह कौम को ठंडी हवाएं महसूस होनी शुरू हो गई हैं। जी जी, मैं देख रहा हूँ। लोग मेरे इस पैगाम के बाद सुना है कि लंबे लंबे सांस ले रहे हैं और उनको मौसम अच्छा लगने लग गया है। और मेरा ख्याल है कि शायर ने तो ऐसे मौके पे कहा हुआ है कि माही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी, चलांगी पखियां। मगर मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि यहाँ इस सिचुएशन में माही खुद आके कौम को पखी चलेगा। और फरीद साहब ये इंशाल्लाह जब मियाँ साहब अपनी कौम के दरमियान मौजूद होंगे तो इंशाअल्लाह ताला एयरपोर्ट से उतरते ही जब लाखों लोग उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे तो यकीनन सारे यक जुबान होके कहेंगे सैयदी मेरा माही मेरे भाग जगह आ गया। मियाँ साहब, लाखों लोग एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए तो पहुंचेंगे, आप भी उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचेंगे एयरपोर्ट या पहले की तरह से रास्ते में ही रह जाएंगे? फरीद साहब, आप जैसे डॉक्टर जरूर ये बीच में कहते हैं कि इलाज तो मैं जरूर करूंगा और इंशाल्लाह ये ठीक भी हो जाएंगे, मगर कोई पक्का पता नहीं। भाई जब मैं कह रहा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं खुद ये बता रहा हूं कि हमारे कायद आ रहे हैं और इंशाल्लाह मैं अपनी कौम के साथ खुद एयरपोर्ट पे पहले से मौजूद होऊंगा इंशाल्लाह। मियाँ साहब, मैं तो इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब मियाँ नवाज शरीफ वतन आए थे तो आप एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे। जी, आप जैसे डॉक्टर फरीद साहब ये जरूर कहते हैं कि माई मेरी दवाई तो ठीक है, बस तू जड़ियां गाजर नहीं ना भी छड़ दिए तो वजह तो नहीं ठीक हो रही। देखें फरीद साहब, मैं पिछली दफा बिल्कुल मुझे याद है कि मैं एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका था। उसकी वजह यह है कि मैं अपने कायद के लिए कौमी लिबास शलवार कमीज पहन के निकला था और नीचे मैंने पिशौरी चप्पल पहनी थी। कप्तान चप्पल नहीं, पिशौरी चप्पल पहनी थी मैंने। तो मुझे याद है कि मैं जब निकला था तो रास्ते में मेरे चप्पल की वो स्टैप जिसे तनी कहते हैं, तनी वो टूट गई थी, तो वो खुल गई थी। तो मैं इसलिए फिर नहीं आया कि कहीं लोग वो खुले हुए स्टैप देख के यही ना कहें कि मियाँ साहब, वड्डे मियाँ साहब आ रहे ने ते तुसी स्टैप खोल के ते कान टूटे बने हो, की कर रहे हो। तो इस दफा मैं इंशाल्लाह खुद इंशाल्लाह आपसे पहले वहां पे
मौजूद हूँगा। मियाँ साहब, ਵੱਡੇ मियाँ साहब ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਘੱਗਰੀ ਪਾ ਕੇ ਐਸਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਘੱਗਰੀ ਲੁਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੱਚਣ ਦਾ शौक है, ਇਹਨੇ घघरी पा लेनी जे। और नहीं मियाँ साहब, मैं तो आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैंने तो ढोल वालों को भी बुक कर लिया है। डंग 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 डंग। ये स्पिरिट चाहिए, पूरी कौम में ये स्पिरिट चाहिए। बल्कि इंशाल्लाह वहाँ पे जितने भी लोग हमारे दोस्त आ रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि अभी से एडवांस फूलों की बुकिंग करवा दें। चूँकि मैं आपको ऐलान कर रहा हूँ कि 14 फरवरी की तरह ये 21 अक्टूबर को भी फूलों की शॉर्टेज हो जाएगी। और आप देखिएगा कि एक एक फूल 200-200 रुपए का बिकेगा। मैं इसलिए आपको ये एडवांस वार्न कर रहा हूँ कि अपने फूलों की और अपने प्ले कार्ड्स की तैयारी कर लें। क्योंकि मुझे मालूम है कि देखिए 21 अक्टूबर को एक एक फूल 200-200 का होगा, बगैर कांटों वाला। और कांटों वाला शायद 150 का भी मिल जाए, मगर बगैर कांटों के 200-200 का बिकेगा। इसलिए मैंने तो फरीद साहब, मैंने तो कारपोरेशन वालों से भी कहा है कि सड़कों से फूल हटाने के लिए भी गाड़ियों का बंदोबस्त कर लें, ताकि मियाँ साहब बआसानी घर तक पहुंच सके। और मैं साथ ये भी कहूँ कि आतिशबाजी की भी तैयारी कर लें। और मैं अपने चाहने वालों को ये बताता चलूं कि ये चूंकि सावन भाद्रों अभी भी गुजरा है, इसलिए आप जो पटाखे शुरलियां खरीदेंगे उसको सिल्ले नहीं होने देना। सिल्ले हो जाए तो फिर सिल्ले होने से फिर पटाखा फुस हो जाता है, फुस। तो वो जो पटाखा फुस हो जाता है, वो जज्बा पैदा करने की बजाय अवाम को मजीद ढिला कर देता है, क्योंकि वो खुद फुस हो जाता है। इसके लिए मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमेशा जो पटाखा है उसको पकड़ के 2-3 फूंके भी मार लेनी चाहिए। और शुरली को भी आप सिल्ला होने से बचाएं। अगर उसे भी सिल चढ़ जाए तो वो ऊपर जाने की बजाय पब्लिक में घुस जाती है, और वो इतनी खतरनाक घुसती है कि एकदम मुंह से गाली वाली भी निकल जाती है। तो इसलिए ये चंद एहतियातें बताने के लिए मैंने आपके शो हस्बे हाल का इसलिए चुनाव किया कि ये बड़ा ही सकाफती शो है। इसलिए ये सकाफत से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, ये पटाखा फुस होना और शुरली का पब्लिक में शूं करना, ये सकाफती चीज़ें। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि अपनी आतिशबाजी को सिले होने से भी बचाएं और बच्चों की पहुंच से भी दूर रखें। और अपने कायद के इस्तकबाल के लिए फुल तैयारी कर लें, फुल। मियाँ साहब, हमने क्या तैयारी करनी है? हमारी तो महंगाई ने कमर तोड़ दी हुई है। गोगा साहब, आप जैसी माइयाँ अक्सर खुशी के मौके पर रोना पिटना डाल देती हैं। बल्कि आपकी शक्ल का आदमी लाजमन ऐन शेराबंदी के वक्त आके बताता है, तो यार नानी अम्मा फौत हो गई है। धोखा जी, ये महंगाई का तोड़ करने के लिए ही तो मियाँ साहब यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पे कोई उन्होंने गन्ने की कटाई का इफ्तिताह नहीं करना, या उनका कोई चार्जर घर नहीं रह गया जो वो लेने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि मुझसे और आपसे ज्यादा मियाँ साहब को अपनी गरीब आवाम की फिक्र है। बल्कि गरीब आदमी की फिक्र की वजह से ही तो उनके बाल सफेद हो गए हैं, जबकि डॉक्टर्स ने कहा था कि ट्रांसप्लांटेशन वाले बाल सफेद नहीं होते। मगर कितनी फिक्र है उनको आवाम की।
आपको मैं क्या बताऊं? मियाँ साहब, इतनी फिक्र अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को थी तो आपकी 16 माह की हुकूमत में वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए? फरीद साहब, मैं यहाँ आपको एक चीज वाजे करना चाहता हूँ कि कहीं खंबे के पास रश लगा हुआ हो और आप जैसा बंदा वहां पहुंचे तो वो कहता है कि पीछे पीछे हट जाओ यार, पीछे पीछे हट जाओ। मैं उतार देता हूँ ये कबूतर जो खंबे पे टंगा हुआ है और वो ऊपर चढ़ जाता है और पौने घंटे बाद भी अगर कोई नीचे से पूछ ले कोई यार लत है कि नहीं, और वो फौरन नीचे आ जाता है कि यार बेच बोलने तो फिर आप ही ला लो। मियाँ साहब, मैं तो इसलिए ये सवाल कर रहा हूं कि 16 माह आपने टिल लगाकर जो नैब तरामीम की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है, यानी कि नैब केसेस बहाल हो गए हैं। एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अब ये केसेस बहाल हो जाएंगे। इसलिए मियाँ साहब, आप अपने कायदे मोहतरम की बात छोड़िए, मैं तो ये सोच रहा हूं कि आप भी अब वतन वापस आएंगे या नहीं? देखें, हेलो भाई साहब, ये जो मैंने ढोल बुक किया था उसे कैंसिल कर दें। मियाँ साहब, इस्तकबाल थोड़ा आगे कर लो। जिन्नी महंगाई है, बंदा 200 का फुल लोवे कि आटा लोवे। आपको मैं बता चुका हूं कि 150 का भी मिलता है फूल, वो कांटों वाला होता है, वो भी मिल जाता है। वैसे तो गौरी साहब 50 का भी मिल जाता है, वो जरा रंग फिका होता है। और मियाँ साहब, साडा अपना रंग फिका पै गया, हुण फुल किथे लभदे फिरिए। देखिए, हम हर वक्त मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हैं, मगर ये याद रखिए, जब लाखों कारकुन अपने महबूब कायद के इस्तकबाल के लिए जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि उनको कौन रोकता है। वो इंशाल्लाह जरूर आएंगे और आके अपनी गरीब आवाम को, अपनी कौम को इस मुश्किल वक्त से निकालेंगे। मियाँ साहब, ये मुझे बता दीजिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि पाकिस्तान आते के साथ ही वो यहाँ दूध और शहद की नहरें बहा देंगे? देखिए फरीद साहब, मैं इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जैसे बंदे जाली शहद बेचते हैं, जाली शहद, ऐसी बातें कर रहे और डोल में इतना सा छत्ता भी फेंका होता है कि असली लगे। आप क्या बात कर रहे हैं? शहद तो छत्ते के साथ लगा होता है और दूध डोल में होता है, आप नहरें बहा रहे हैं। फरीद साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क के कोने कोने तक मोटरवे पहुंचा दी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए। इसी तरह इंशाल्लाह अब भी नवाज शरीफ साहब आके ऐसा मुआशी धमाका करेंगे कि गरीब आदमी की तकलीफों का खात्मा हो जाएगा और महंगाई का जिन बोतल में वापस घुस जाएगा। बल्कि घुसने से पहले सर बाहर निकाल के कहेगा कि जितनी देर तक मियाँ नवाज शरीफ है उन ढक्कन कोई ना खोले यार। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आप कितना सूटेड बूटेड यहाँ बैठे हुए हैं, मगर जब चिप आपको बताएगी कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो तुसी कहोगे कि यार मैं डब्बियां ली धोती बन के ही आ जाता। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। नाज़रीन, साइंसी तहकीक और इजादात ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। एक हालिया खबर के मुताबिक अमरीकी इदारे FDA ने एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को कंप्यूटर चिप इंसानी दिमाग में आजमाने की इजाज़त दे दी है। इसी तहकीक और जैसी दीगर इजादात के हवाले से आज हमारे हस्बे हाल के साइंसदान हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा जी, क्या हाल है आपका? ठीक है? बिल्कुल ठीक। आप सबको बेटा जी बड़ी बड़ी मुबारक हो, एक ऐसी चिप निकल आई है जी जी,
जो साइंस की मेरा ख्याल है कि खतरनाक तरीन इजाद है, बहुत ज्यादा, कि वो इंसान के दिमाग में जब फिट हो जाएगी तो उसके ख्यालात का वो स्टोर होगा। अच्छा, इनके दिमागों में भी लग सकती है वो? जी, अगर ये आपके पास शनाख्ती कार्ड पे इंसान के तौर पे दर्ज हैं तो इनके भी दिमाग में लग सकती है, और जानवरों के दिमाग में भी। बिल्ली के दिमाग में मैंने एक चिप लगाई, वो म्याऊं म्याऊं की बजाय वहू वहू करना शुरू हो गया। तो ये जो चिप है ये आपकी सोच का भी बता देगी कि इंसान क्या सोच रहा है। इसलिए मेरा ख्याल है कि आपके गवर्नमेंट वाले जो हैं यहाँ पे हुक्मरान, वो इसकी इजाजत नहीं देंगे पाकिस्तान में, चूंकि मैं जानता हूं कि लीडरों से लेके नीचे अवाम तक जैसी जैसी गंदी सोचें यहाँ पाई जाती हैं, ये चिप यकीनन यहाँ पे ममनुआ होगी। क्योंकि अगर ये यहाँ पे अलाउ कर दी गई तो फिर तो आहिस्ता आहिस्ता अवाम मुतालबा करेगी कि लीडर सबसे पहले हुक्मरान जो हैं वो अपने दिमाग में ये चिप लगाएं ताकि हमें पता तो चले ये क्या सोच रहे हैं। तो जब लीडरों की, सियासतदानों की, हुक्मरानों की सोचों का पता अवाम को चल जाएगा तो फिर उन्होंने वोट किन्ने देने, क्योंकि वहां पे तो बार बार उस चिप में वायरस आएगा करप्शन का, वायरस आएगा पत्ते का, कमीशन का, वायरस आएगा झूठ का, वायरस आएगा लूटमार का। तो चिप चलनी नहीं है, ये मुझे यकीन है। लेकिन ये और आप ये देखिए कि इस चिप में मैंने माशाल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात। ये देखिए, यहाँ पे तो खैर मैं बैठ के करता रहा। अच्छा सॉरी बाबिओ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਟੁਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇੰਜ ਦਾ ਜਾਂ ਪੋਤੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਸਕੂਟਰ ਮਾਰੇ ਆ? आई एम सॉरी, आप मेरा ख्याल है साइंस पढ़ना ही नहीं चाह रहे। नहीं मैं माफी चाहता हूँ, इस दफा हीर रांझा बनी तो कैदों का रोल आपसे करवाना। वैसे माफ कीजिएगा साइंसदान साहब, ये चिप तो अमेरिका में आजाद हुई है और एलन मस्क की कंपनी ने ये आजाद की है। तो आपकी गुफ्तगू से तो लगता है कि आप बुरे वाला से आगे नहीं गए। मैं बहुत माफी चाहता हूँ फरीद साहब, मैं आपकी वजह से साइंस पे गुफ्तगू करने हाजिर हुआ था। जी जी, आपके ये जो जुहाला दोस्त हैं ये तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी झुल्ली उतार देंगे। अच्छा, आप इनकी बातों का बुरा बिल्कुल भी ना मनाएं, ये प्यार से आपके साथ इस तरह की बात करते हैं। आप अपनी बातों को, अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। बेटा जी, प्यार नाल मेरे ते कोई गिल्ली मिट्टी सुट गया तो फिर इन्ना तो प्यार मैनू को अच्छा नहीं जी लग रहा, क्योंकि इन बच्चों की जो सोचे हैं मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये चिप फेल है। इन्हीं बच्चों को अगर वो चिपें लगा के तो इधर बिठा दिया जाए, हाँ, तो फरीद साहब तुसी भी 5 मिनट बाद उठ के दौड़ जाओ तो मैं भी दौड़ जावा। आप कितना सूटेड बूटेड यहाँ बैठे हुए, मगर जब चिप आपको बताएगी कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो तुसी कहोगे कि यार मैं डब्बियां ली धोती बन के ही आ जाता। अच्छा छोड़ें इन बातों को, ये बताइए कि इस चिप को इजाद तो एलन मस्क की कंपनी ने किया है, आम आदमी तक पहुंचने में इसे कितना वक्त लग जाएगा? कम से कम 10 साल। 10 साल? साढ़े पैसे वापस दे दो जी साहब। बेटे आपसे तो मैंने पैसे पकड़ने भी नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट पैसे नहीं पकड़ाते, नोट किसी के सर पे रख देते और पकड़ने वाले को भी घूम घूम के आना पड़ता है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए 10 साल तक ये आम आदमी तक पहुंच जाएगा, फिर हलाला हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह पहले मोबाइल इजाद किया एक कंपनी ने, उसके बाद उसके लिए कई कंपनियां आगे आ गई मैदान में, और फिर अब तो हर कंपनी बना रही है। इसी तरह अभी तक ये जो चिप है, दिमाग की सोचें चोरी करने वाली चिप या जज करने वाली, पढ़ने वाली चिप, ये अभी तो वाकई है एलन मस्क की कंपनी ने इजाद किया। एलन भरा है अपना। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, रात भी इकट्ठे बैठे सा। अच्छा, हाँ, ढाबे ते चाह पीती, फिर मैं यार तू निकलते मैं जरा शो कर आवा। तो बात ये है कि अभी तो उसी की कंपनी ने इजाद की है, मगर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये फैल जाएगी, फिर चाइना ने ओदी लुट पा देनी।
ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿਪ ਲਵੋਗੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚਿਪਾਂ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਖਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਪ ਪੜ ਕੇ ਆਪੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਏ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਚਿਪ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਵੀ बनाने लग पिया। नहीं बेटा तेरे पास तो उस वक्त पहुंचेगी जब कुक्कड़ की कलगी में भी लग जाएगी। यानी खुद आपने कुछ नहीं इजाद करना, यही सोचते रहना है कि एक इजाद हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता चाइना के हथे चढ़े, फिर लुट पड़ जाए, फिर हमारे पास पहुंचे। तो बेटा कुछ खुद भी इजाद किया करो। बाबा जी किन्ना करिए, तुसी पानियां वास्ते लाइफ जैकेट बनाई है, असी शलवार च वाह भर के नहर पार कर जाने। ਚਾਚਾ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਛਤਰੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਰਾਬਾਂ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। बेटा बात ये नहीं, देखो ये जो तजुर्बा मैंने पहले किया ये वाला मैं ये जरा घबराता हूँ क्योंकि बेटे तुसी इधर नहीं आना, ये बेटे खतरनाक केमिकल हैं, कहीं मुतंजन के रंग समझ के पी जाओ। देखिए फरीद, ये जो इंसान का स्ट्रक्चर है बॉडी का, इसमें अगर आप गौर करें तो सबसे अहम और पेचीदा दिमाग ही है। अब दिमाग को पढ़ने के लिए जैसे मैंने बताया कि चिप हमने बनाई है, उस चिप से आप ये अंदाजा लगाएं कि इंसान क्या सोच रहा है। मैं समझता हूं कि ये साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा तहलका है। बाबे जो तुसी सौंदे हो लत्तां बंद करके सौंदे हो। वैसे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। फरीद आई एम वेरी सॉरी, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड होया भाई। बेटे यू आर एन एजुकेटेड मैन, व्हाई यू सिट विद दीज जाहिल पीपल्स। नहीं दानिश्वर है जी, हमारे शो के दानिश्वर है। यार चंगे दानिश्वर ने इन्हों दी सारी दानिश मेरियां लतां ते ही। यानी आप ये देखें बेटे कि हमने दिमाग में लगने वाली चिप बना ली है और ये बच्चे मेरियां लतां ही देखी जा रहे हैं। ਐਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ। यार आई एम सॉरी भाई। मैं क्या बाबा जी साडे मुल्क दे च तुहाडे वर्गे बाबे सरैकी फिल्मां दे राइटर हुंदे ने। बेटे साडे मुल्क च भी तेरे वर्गे रेत च फसे समुद्री जहाज खिंचण वाले हुंदे ने। मैं माफी चाहना जरा जुगत लम्मी हो गई है और एक साइंटिस्ट ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੁਗਤ ਜ਼ਰਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। 100% फ्रॉडी है ये, इससे मैंने इस्त्री ली है, सिर्फ घर जाके एक सूट इस्त्री किया है। हाँ। और इस्त्री काम करना छोड़ गई है, वो गर्म ही नहीं हो रही इस्त्री। यार मेरा ख्याल है तुम्हारा जो एक सूट भी है ना वो भी इस्त्री करके इस्त्री मेरा ख्याल है कम से कम 60 किलोमीटर तो टुरी होगी। अच्छा जी, ये जो दो साहिबान हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनमें एक ये दुकानदार है जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचता है और दूसरा ये गाहक है और इस गाहक का ये दावा है कि इसने इस दुकानदार से एक इस्त्री खरीदी, घर गया है तो बस चलते चलते ही वो इस्त्री बंद हो गई है। अब ये दावा कर रहा है कि पुरानी इस्त्री को नई पैकिंग में करके इस दुकानदार ने बेचा है, जबकि दुकानदार ये कह रहा है कि मैंने तो इसे नई इस्त्री दी। अब बताया जाए कि क्या करें, इनमें से कौन ठीक और कौन गलत। 100% फ्रॉडी है ये, इससे मैंने इस्त्री ली है, सिर्फ घर जाके एक सूट इस्त्री किया है। हाँ। और इस्त्री काम करना छोड़ गई है, वो गर्म ही नहीं हो रही इस्त्री। यार मेरा ख्याल है तुम्हारा जो एक सूट भी है ना वो भी इस्त्री करके इस्त्री मेरा ख्याल है कम से कम 60 किलोमीटर तो टुरी होगी। सर जी मैंने इस्त्री इसको बिल्कुल नहीं दी है, दुकान पे चेक करवा के फिर पैक करके इनको दी है, घर जाके इसने पता नहीं कैसे चलाई है और खराब करके ले आया। हाँ। मैं क्या इस्त्री को भाई जी किके मारता रहा हूँ। बहुत अच्छे हो पहलवान, तुम तो स्कूटर को भी किक मार रहे हो तो ऐसे ही लगेगा कि इस्त्री को किके मार रहे हो।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਵੀ। स्त्री को कहाँ से किके मारनी है तुम्हें? और सर जी वो खराब स्त्री थी, इसने सिर्फ मुझे पैक करके दे दी, उधर चला के नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई भाई? ये पहले फुटपाथ पर स्त्रियां बेचा करता था, फिर इसने आस्ता आस्ता दुकान डाल ली। वो तो ये कोई गुलामा तो नहीं है ना, तरक्की करना सबका हक है, ये कौन सी बात है? सर जी तरक्की करे ना, फ्रॉड तो ना करे। इसने दुकान डाली, किस्तों पर चीजें देने शुरू कर दी, गरीब लोग आके इसके पास से चीजें ले जाते थे। जाहिर है। फिर ये साथ साथ फ्रॉड भी करना शुरू कर दिया इसने, पुरानी चीजों को नया करके दे देता है ये। अच्छा वैसे ये जो पहलवान है ये कह ठीक रहा है, इस वक्त जितनी भी स्मगल शुदा चीजें पकड़ी जाती हैं ना जी कस्टम वालों के पास, जी। उसमें मैंने सुना है सबसे ज्यादा यही होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, इलेक्ट्रिक की चीजें, और वो वाकई उसमें बड़ा फ्रॉड हो रहा है, चूंकि स्मगल शुदा चीजें हैं वो, उसकी कोई गारंटी होती नहीं है, तो वो पुरानी चीजें इसी तरह पैक पुक करके तो मंड रहे हैं लोगों को। पहलवान तो सही कह रहे हैं, गो मुंह तेरा नहीं सही कहने वाला। तो गारंटी कार्ड नहीं लिया आपने उससे? और सर गारंटी कार्ड केड़ा, मेरा भतीजा जी बिजली का काम करता, उन्हें इस्त्री खोली है, खोल के देखी विच एलिमेंट ही नहीं हैगा। नहीं एलिमेंट नहीं हैगा तो ਤੁਹਾਡਾ एक सूट किस तरह ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਏ ਹੁਬੁਲ ਵਤਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤਾ? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर जी वो पता नहीं इन्हें केड़ी तार लाई सी, बस वो बिल्कुल गलत तुम कह रहे हो, एलिमेंट ही नहीं, ये भी नाल फ्राडी है जी। सर जी ये इसी तरह का, ये पिछली गर्मियों के सीजन में मेरी दुकान पे आया और मुझसे कहता कि जी 1 टन का एसी दे दो, मैंने दे दिया। कुछ ही दिनों बाद आ कहता कि जी ये कूलिंग नहीं कर रहा। नहीं तो और क्या शरारतें कर रहा था? मैंने कहा चलो भाई जहाँ पे तुमने एसी लगाया मुझे जाके दिखा दो। बड़े से कमरे में जहाँ पे इसने ये एसी लगाया, इससे भी बड़े बड़े इसके 4 बच्चे वो भी वहां पे बैठे हुए थे। भाईजान 5 टन तो ये खुद बनते हैं, तो वहां पे 1 टन का एसी क्या करेगा? और भाई नजर न लगा देना मुझे। चलो एडा तू फवाद खान, नजर ना लगा देना। इसने एसी जो दिया है वो पुराना दिया है, रिपेयर करके दे दिया मुझे। मैं उसका कारीगर लेके आया हूँ एसी का, हमारे मोहल्ले में है, उसको प्रोफेसर कहते हैं एसी का। वो मैं उसने खोल के दिखाया मुझे, उसने कहा भाई तुझे पुराना एसी दे दिया, तुम तो लुट गए हो। ये सारी चीजें तेनू क्यों पुरानियां दे देता है? सर जी देता ही ये पुरानी चीजें हैं। अब मेरा ख्याल है तुम्हारे मुंह से भी लगता है कि तुम्हें नई चीज रास नहीं आती। नहीं जब तुम्हें पता ये पुरानी चीजें देता, फिर इसी की दुकान पे तुम क्यों जाते हो? यार मैं तो इसलिए चले जाता हूँ कि पूरा मोहल्ला ही इसके पास आता है। अच्छा। और भाईजान पूरे मोहल्ले में किसी को शिकायत नहीं होती, सिर्फ इसी को होती है। बेटा मैंने आपको छोड़ना तो नहीं है, आपसे मैंने 1 लाख रुपया लेना है। यार ये 1 लाख रुपए किस चीज का? इस्त्री तुमने कितने की खरीदी थी? मैंने 5000 की इस्त्री ली थी, तो मैंने अब कोर्ट में हर्जाने का दावा कर दिया 1 लाख रुपए का। यार 1 लाख जो 500-700 ऊपर लेना है वो लेके तो जान छोड़ो उसको। सर जी ये फ्राडिया है, इन्हें मैं अंदर कराना, इसे तरह इस मुल्क के जो फ्रॉड खत्म होंगे। भाई नुसरत फतेह अली खां के रिक्शे, मैंने तुम्हें ठीक इस्त्री दी थी। वैसे अजीजी ये बात बिल्कुल ठीक है इस सारिफ की कि इसने अदालत में हर्जाने का दावा कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं। सारिफ को कोई परेशानी होती है, किसी नाक़िस अशिया के बारे में शिकायत करनी होती है, वो कंज्यूमर कोर्ट जाता है, वहाँ पे उसकी जो उसकी शिकायत है उसकी सुनवाई होती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ एक तो लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी वेबसाइट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 49 कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। तो अब एक आम सारिफ जिसको शिकायत हो जैसे कि ये है, अभी अगर गया है तो वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जिड्डा ताकतवर है, दूध का दूध पानी का पानी उन्हें नाम ही किया थे, ने आप मज चो के ले आए।
वैसे बात ठीक है। ये अभी मैं खबर पिछले दिनों पढ़ रहा था, इंडिया में किसी कंज्यूमर ने बिस्कुट पैकेट खरीदा है। अच्छा। तो उसमें से एक बिस्कुट कम था, जितने ऊपर बिस्कुट लिखे हुए थे ना डिब्बे में, हाँ जी, उसमें एक बिस्कुट कम था। उसने 1 लाख रुपया हर्जाने का दावा किया और उसके हक में फैसला हुआ और उसे लाख रुपया मिला, यानी पाकिस्तानी 3 लाख रुपया। उधर का अगर लाख लगाए तो एक बिस्कुट लाख रुपए का, वो तो कह सकता है ना भाई मैं लाख का बिस्कुट खाता है। और बात सिर्फ उसकी कीमत की नहीं है बल्कि सारिफ के साथ उस धोखाधड़ी की है। हाँ जी। जो कि दुकानदार करते हैं। अब वो दिखाते कुछ है, देते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, उसकी जो सर्विस है वो कुछ और दी जाती है। तो इसी सब चीजों के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स है। हाँ जी, हाँ जी। आपके मुल्क के अंदर ना जी चीजों की क्वालिटी ही बदल जाती है जी। अगर दुकानदारों को या सेल करने वाले लोगों को ये पता चल जाए कि 2 नंबर चीज या हल्की चीज पे केस भी हो सकता है, अगर हमने पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में कोई 2 नंबरी की तो पकड़े जाएंगे या केस होगा या हर्जाना देना पड़ेगा, तो क्वालिटी में फर्क आ जाता है। ये इंडिया में अब रवाज पड़ता जा रहा है। बल्कि एक और खबर एक दफा मैंने पढ़ी कि वैदी नाम का, शायद वो पूरा नाम नहीं मुझे याद, उस बंदे ने को 20 साल पहले ना जी रेलवे का सफर किया। तो टिकट जो है वो 2 थे, 35 रुपए टिकट थी और 70 रुपए बनते थे। उन्होंने 100 रुपया दिया है। अच्छा। तो वो जो टिकट चेकर था या टिकटें देने वाला जो बंदा था रेलवे का, उसने उसे 10 रुपए वापस किए। अच्छा। जबकि बनते 30 थे, तो उसने 20 कम वापस किए। उसने उधर जाके कोर्ट में दावा कर दिया। 20 साल बाद उन्होंने कहा कि 20 रुपये भी दे, ते नाल इसने जो 20 साल खजल हुआ है, ये जितने पैसे खर्चे, जो इसका नुकसान हुआ है वो सारा पूरा कर रेलवे को ऑर्डर कर दिया। तो इधर तो आप देखे ना कि बाहर लिखे है बेहतरीन एयर कंडीशन रेलवे की बोगी, ते अंदर कॉकरोच लुडियां पा रहे हैं और पैसे आप अच्छी चीज के ले रहे हैं और दे उसको 2 नंबर चीज रहे हैं। हाँ जी। मैं तो इस्त्री लेके इससे फंस गया सर जी। यार है यार, नहीं तो वैसे भी मेरा गाले फंस जाने किधरे भी बुआ छोटा हो गए थे। वो बात और है सर जी। अच्छा माशाल्लाह, एक्सप्रेशन जीएम सिकंदर साहब है। फुल परफॉर्म। मेरे चाचे दी लत टुट गई सी, मैं ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਜਰਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ। ਓਹੋ ਇਸਰੀ ਲਈ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ है। नहीं वैसे तुमसे मजाक कर रहे हैं, चंगा किया हर्जाने का दावा किया, बल्कि हम ये सेगमेंट इसलिए कर रहे हैं कि ये लोगों को जरूर करना चाहिए। ये फरहान हमारा जो है ये भी इसीलिए बेचारा आके बैठा हुआ है, कहता है जी कि मैं अपना मोटरसाइकिल बाइक अपनी के लिए पुर्जे लेता हूँ सारे 2 नंबर, इधर तड़ातड़ 2 नंबर पुर्जे बना बना के, और उस पे लिखा कुछ और होता है, जापानी चाइना ये वो बेच रहे हैं। खास तौर पे ये जो ऑटो पुर्जे हैं ना जी, पार्ट्स जो है वो तो बहुत ज्यादा 2 नंबर बन रहे हैं, और उनकी बेहतरीन इंपोर्टेड पैकिंग करके ना जी वो बेच रहे हैं तड़ातड़। और अजीजी 2 नंबर जो पार्ट्स, पुर्जे और ये जो अशिया, उसकी मार्केट की खपत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये हम पुर्जों का जिक्र कर रहे हैं तो दुकानदार साहब आपको फील तो नहीं हो रहा? लग यही रहा है कि आप भी किसी मोटर बाइक का कोई पुर्जा है। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक आदमी ने कूलर लगाया हुआ है स्वाब खटने के लिए कि मुसाफिर पानी पिएंगे, तो दूसरा कहता कि भाई जी मैं तो गिलास भी नहीं छड़ांगा। अच्छा जी, आम तौर पे तो मुल्कों के अंदर जो कौम के अंदर अपना गुर्बत होती है ज्यादा, वो मुल्क के बुरे हालात की वजह से होती है। मगर हमारे यहाँ बेशुमार जो गुर्बत है ना जी, उसमें एक सबसे बड़ा जो सबब है ना, वो हमारी मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। हमारा मिजाज जो है ना जी, वो इस तरह के बन गए हुए हैं। बहुत सारा तबका ऐसा है, या तो अपनी मिजाज की वजह से गरीब हैं, या उन्होंने अपने आप को अपने मिजाज के मुताबिक टाल लिया हुआ है। वो उस कुएं से बाहर आना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं बस ठीक है जिथे लंघ गई लंघ गई। सही। आप देखे ना कि ये मेरे येन में बात क्यों आ रही थी
जी जी। कि अक्सर हमारे यहाँ जो गुर्बत का रोना रो रहे होते हैं वो यही है ना, दिहाड़ीदार लोग, मजदूर बेचारे, हाँ जी सर। या ये ड्राइवर या अपना चौकीदार या ये जो बेचारे कह लें कि छोटी तनख्वाहों वाले लोग। आप यकीन माने कि आप किसी को मिन्नतों के साथ कोई बंदा आपको किसी सिफारिश के साथ आपसे ड्राइवर की या गार्ड की या खानसामे की नौकरी लेता है, वो 1 महीने के बाद किसी छोटी सी बात पे वो नौकरी छोड़ देते। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल ही छोटी सी बात पे कि मतलब ऐसे को कह लो कि बहाना ही लगाना होता है उसने। हाँ जी। और अगर उसे कोई इस तरह का नुक्स ना मिले जिसका वो बहाना बना ले तो वो पीछे घर पे डाल देता है कि हजूर मेरी बेगम नहीं मान रही, वो कहती है कि इतनी दूर क्यों चले गए। भाई जो तू नौकरी लई सी आके तुमने बताया कि मैं 2 महीने या 3 महीने हो गए हैं फारग हूँ और ये वो, उस वक्त तुम्हें नहीं था पता कि तुम किस जगह पे खड़े हो, कि ये बात कर रहे हो, ये उस वक्त कितनी दूर है यहाँ से ये जगह, वो तुम्हें नहीं था पता। इसी तरह आप जो दिहाड़ीदार हैं, मजदूर जो ये कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे होते हैं, ये अगर इनको दिहाड़ी ना मिले तो बेचारे रो रहे होते हैं, बैठ के कलप रहे होते हैं, हुकूमत को गालियां दे रहे होते हैं। जब इनको काम मिल जाता है तो 4-5 दिहाड़ियां ला के तो छुट्टी कर लेंगे। मतलब बाकायदा ये यहाँ पे मिजाज है कि पैसे अभी हैं, खैर रहन दियो। ये बिल्कुल ही ये कोशिश नहीं करते कि कोई पासंदाज करें या कोई जोड़ें। भाई पैसे चलो घर में हैं अखराजात के लिए, घर के जो मामूल के रोजमर्रा के जो अखराजात हैं उसके लिए तो हैं, मगर खुदा दा ना ही को मुश्किल वक्त च कोई डेंगी शेंगी वाले दौर च भी जेड़े खर्चे ने वो भी रख ले जोड़ के। बिल्कुल नहीं कर। अजीजी सोच ये है कि आज का दिन गुजर जाए, कल की खैर है, कल की खैर है। और यहाँ पे ये हालांकि देखो अंग्रेज जो है जहाँ पे हेल्थ का भी गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज अवेल है, एजुकेशन भी बच्चों की अवेल है, वो बच्चियां बयाने का भी कोई इतना लंबा चौड़ा रटा नहीं है किसी को। उसके बावजूद वो लोग जो हैं वो बाकायदा मेहनत के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ पासंदाज किया होता है। वो बेशक जाके सैर सपाटे में वो खर्च कर दें, मगर उन्होंने जोड़े होते हैं पैसे। ये नहीं होता कि यार बीमार अल्लाह ना करे होए थे चलो गवर्नमेंट ने ही इलाज करना है ना, हमें क्या। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा सोचते। यहाँ पे दुबई में हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो टूरिज्म का काम करते हैं, इशरत भाई, बड़े प्यारे भाई हैं मेरे। वो बताते हैं कि यहाँ पे गोरे रशियन खास तौर पे ये लोग आते हैं लाख डॉलर लेके सैर करने के लिए, और वो पूरा इधर खर्च करके महीना 1.5-2 रह के पूरा मजे लेके धुप शुप सेक के तो वापस जाते हैं। अब उन्होंने जोड़ा हुआ है तो तभी वो उन्होंने इकट्ठा किया, वरना वो केड़ा बिजली चोरी कर दे या सुई गैस चोरी करके ना पैसे जोड़े। यहाँ पे ये बहुत बड़ा स्यापा है, जिसका हाथ पड़ा हुआ है वो फ्रॉड से बात नहीं आ रहा। आप देखे ना रोज ये जो आते हैं सामने कि इतने केस पकड़े गए बिजली चोरी वाले, इतने केस पकड़े गए गैस चोरी वाले, कितनी खुदा की कसम शर्म की बात है। ये कौम बैठ के तो लीडरों को सियासतदानों को गालियां दे रही है, खुद चोरी करते हैं, जो खुद चोर हैं, खुद चोर हैं जो, और बेशुमार लोग, ये कोई थोड़े नहीं है। अभी तो इन्होंने हाथ डाला है ना जी, बहुत सारे तो इंजदे भी ने ना कि सख्ती वेख के फटाफट पैप ला के मेज थले कर देते और अभी सही चोर पकड़े भी नहीं जा रहे। यहाँ पे इतना बड़ा फैक्ट्री ऑनर चोर है गैस का और बिजली का कि आप हैरान हो जाए सुन ईमान से। हमारे ये शहर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट शहर, ये फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, इवन लाहौर भी, आप जाके फैक्ट्रियों में अगर सख्ती के साथ बगैर बतलाए छापे मारने शुरू करें, स्यापा वही है ना कि जब सख्ती होती है तो वो फिर एहतियात भी शुरू कर देते। यार अरबों खरबों रुपए की बिजली और गैस चोरी कर बैठे हैं ये लोग। तो जो माड़ा बंदा है वो जी बेचारा ढेरी ढा के बैठा है, छड़ दियो यार बस आ गई है दिहाड़ी अज की मिल गई है बखा और आराम नाल। वो बाकायदा अपने आप को खुद उस कुएं में बंद करके बैठे। अजीजी पिछले दिनों में एक दोस्त बता रहा था कि फैसलाबाद में छापा पड़ा तो कब्रिस्तान के अंदर से पाइप निकाला हुआ था। हाँ जी उत्ते केड़ा को मुर्दे ने राज पाइप कोट लेने
हाँ नहीं जी नहीं, किसी को मौत याद ही नहीं। हमारे मुल्क का ऐसे नहीं ये हाल हुआ। 4 एसी लगाए होते हैं लोगों ने, वो कहते हैं चलाने तो हमने डायरेक्ट ही है। बिल्कुल गौरी साहब, अल्लाह ने भी डायरेक्ट ही चुकना है। होने केड़ा को सज्जे खब्बे किसी ने दस के चुकना। अजीजी बिल्कुल ठीक कह रहे हो और गौरी साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे अपने गिरेबान में किसी ने झांकना नहीं है। अपनी करप्शन, अपने हिस्से की गई चोरी पे किसी की नज़र नहीं है, वो दूसरे के ऊपर सारी नज़र होती है। या हुक्मरानों को हमने बुरा भला कहना जो है वो अपना वतीरा बना लिया, या आदत सी बन गई है कि ये करप्ट है, ये चोर है, इसने मुल्क को धोखा दिया। अरे अपने गिरेबान में तो झांको कि आप मुल्क को कितना धोखा दे रहे हैं। गल अजीब सी है। इधर मैं एक जगह पे गया बिल्डिंग में, उसकी सीढ़ियों में बैठ के तो एक बंदा जो है वो हीरोइन पी रहा था। हाँ मैं ये अब तो लाहौर में बेशुमार मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है, वो हीरोइन पी रहा है बैठ के। तो पता नहीं अपने साथ वाले बंदे के साथ किसी और की बात कर रहा, कहता छड़ दे उन्होंने, बड़ा पैड़ा इंसान ही, चवली हो कुछ भी नहीं हो। मैं कहता यार तू केड़ा नफल नहीं थे ने वो पैड़ा थे, तुम क्या कर रहे हो। मतलब ये हालत है। एक आदमी खुद जो है वो फ्रॉड हर किस्म का कर रहा है बिल्कुल, और वो कोस रहा है, गालियां दे रहा है हुक्मरानों को और ब्यूरोक्रेट्स को और पुलिस को। और ये तो जब तक अपना आप नहीं देखेंगे ठीक होना ही नहीं मसला। अजीजी पहले 2-3 ही फ्रॉड सुने जाते थे कि यार ये दुकानदार कपड़ा खींच के नापता है, या ये कम तोलता है, या मिलावट वाली चीज देता है। अब तो हर चीज में ही फ्रॉड नजर आ रहा है। हाँ जी, हर काम में ही हलाल। कितनी छोटी सी बात है, ये छलियां नहीं सवाल ही बेचते। मुझे एक बंदा कह रहा था कि भाई जी उबाल के स्वाद च तोन लेंदे ने। यार ये क्या बकवास है। यहाँ पे सवाल ही छली च भी 2 नंबरी। यार अजीजी भाई, हमारे शहर गुजरांवाला में ये चिड़ियां और बटेरों के नाम पे लालियां और कौवे, उनको छुरी फेर के ये लोगों को खिला जाते हैं। ईमान से मैं डरता रहता हूँ कि अल्लाह पाक जुल्फी ते ना किसी दी नजर पावे। आज मैं तुम पे खुश हुआ हूँ क्योंकि तुम आज अपनी बरादरी की जुबान बने। वाह वाह वाह, आपके पास भी टाइम होता है, आप भी किसी वक्त डंगरों की बात किया करें कि भैंस का ज्यादा दूध निकालने के लिए उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। अब देखे ना ये जरा कितना खौफनाक, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं होता हो। बहुत जहरीला काम है जीजी, इतना खतरनाक काम है ये वाला कि और जो दूध आप पी रहे हैं आप सेहत के लिए पी रहे हैं और आपको कुछ नहीं मालूम है कि वो जहर आपके अंदर जा रहा है। आप उस चीज को ला रहे हैं किसी और पर्पस के लिए, तो रिजल्ट उसके बिल्कुल अपोजिट निकल रहा है। अजीजी मस्जिद चो जो टूटियां ला के लाए ने, पखा ला के लाए ने, जुत्ती चुक के लाए ने, पीछे गिरा गया। जी 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 जी, कूलर किधरे बाजार में लगा हुआ है तो उसके गिलास के साथ जंजीरी बंधी हुई है। याद है ना गिलास जेड़ा साइकिल पीछे भजदा है, इन तां जंजीरी बनी नहीं जी, चोरी हो जाता है, चुक के ले जाते हैं। एक आदमी ने कूलर लगाया हुआ है स्वाब खटने के लिए कि मुसाफिर पानी पिएंगे, तो दूसरा कहता कि भाई जी मैं तो गिलास भी नहीं छड़ांगा। अजीजी भाई चलें, ये तो माड़े बंदे की चलो सोच हो गई। एटीएम के अंदर से सैनिटाइजर तक लोग उठा के ले जाते हैं। हाँ, ये जब कोविड के दिनों में सैनिटाइजर रखना शुरू हुए थे एटीएम के मशीन के पास, एटीएम के पास, तो वो सैनिटाइजर उठा के ले जाते थे। जी भाईजान, कब्रिस्तान दे विचों कब्रां दे उत्तों कतबे लगे हुंदे ने लोहे दे, ओ चोरी करके ले जांदे ने। हाय हाय हाय, वो कतबे के इर्द गिर्द वो लोहे का फ्रेम लगा होता है ना जी, तो नशेई जेड़े ने वो लोहा किन्ने दा होना है, 100-150 का, यार कब्र पर से उतार लेते हैं। ये तो हालत है। मैं तो किसी ने सोचना कि नशेई हो तो ज़हन च ते आना चाहिए कि मैं ला के जान लगा तो मुर्दा विचों हाथ कट के गए इधर आए ना जरा। और एक नशई है जिसको कब्रिस्तान में डर नहीं लगता, बाकी हर किसी को कब्रिस्तान जाते हुए डर लगता है। देखो यार, किसी दिन मुर्दे ने फाड़ लिया ना कि इधर आ यार, एक कतबा ला के ले चलिए, मेरे बाल आके नाल दी कब्र ते दुआ मांगे तो फिर। और यार कतबों को छोड़ो, कब्रों पे ट्रैक्टर चला के कब्रिस्तान की जगह पे कब्जा कर लेते हैं। सो मेरा ख्याल है कि मिजाज बदलना चाहिए हमें पहले। सही कह रहे हो। हमें हक लाल के साथ वो कछुए की तरह आहिस्ता आहिस्ता करते रहना चाहिए। अच्छे बुरे काम की तमीज करनी चाहिए। हाँ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं और मुस्तकिल मिजाजी से करते रहें तो कोई ऐसी बात नहीं। ये ना हो कि आपके पास अगर महीने का राशन आ गया तो उसके बाद तुसी
घर सुते रहो, ये ना हो। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, तालीम एक ताकतवर हथियार है जिसे आप दुनिया को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह वाह वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।